मॉम भाग -12। प्लीज मॉम जाने दीजिए। अथर्व अभी बोल ही रहा था कि अभिराम ने उसकी कॉलर पकड़ ली। जब तुमसे पूछ रहे हैं कि नाम बताओ तो नाम बताओ, आगे का हम देख लेंगे। और हाँ, तुम्हें डर होगा पर अभिराम को किसी का डर नहीं है, समझे तुम। और जिसने भी मेरी आपती के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है उसको सजा मैं खुद दिलाऊंगा। अभिराम की आंखें लाल हो गई। आप लोग जानते हो उसे? अथर्व ने कहा तो सब ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। कौन कौन है? आदर्शनी की आवाज कांप उठी। आलेख भाई, अथर्व ने कहा तो सबने उसे घूर के देखा। क्या बक रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? आलेख, उसके लिए क्या लड़कियों की कमी है जो वो आपती को? आदर्शनी की आवाज भर्रा उठी। मॉम, यही सच है। उस दिन आलेख भाई आए थे, बोले आपती दी को वो संभाल लेंगे, मैं उनके लिए बियर ले आऊं। आपती दी सो रही थी तो मैंने सोचा चला जाता हूं और शायद यही मुझसे गलती हो गई। आलेख, आदर्शनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर वो कैसे? वो उसकी पोजीशन, उसका रुतबा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। अपूर्वा शंकित थी। 1 मिनट अपूर्वा, आदर्शनी बोली और अथर्व का फोन ले उसने आलेख की फोटो निकाली और आपती के पास जाकर बैठ गई। आपती बेटा आओ तुम्हें फोटो दिखाती हूँ, आदर्शनी ने कहा और फोन आपती के सामने किया तो आपती आंखें बड़ी करके फोन में आलेख की फोटो देखने लगी। देखते ही देखते उसके चेहरे पर डर और घबराहट आ गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। मॉम मॉन्स्टर, मॉम मॉन्स्टर, बैड मैन, गंदा आदमी, मॉम यह मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर 1। आपती बोली तो अपूर्वा की आंखें बड़ी हो गई तो वही आदर्शनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने आपती को अपने सीने से लगा लिया। अथर्व का चेहरा भी लाल हो गया और आंखें भर आई। अथर्व तुरंत आकर आदर्शनी के पास बैठ गया और उसके पैर पकड़ लिए। सच कह रहा हूँ, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था मॉम। मुझे सच में नहीं पता था कि उस दिन आलेख भाई ने क्या किया है। आज जब आपने मुझ पर शक किया और मुझसे कहा कि यह उस समय की बात है, तब मुझे याद आया कि उस समय एक दिन ऐसा हुआ था बस, और कुछ भी मुझे नहीं पता। और इसलिए मैं आलेख भाई का नाम नहीं लेना चाहता था। मैं डर गया था मॉम, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोग या आपकी दीदी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। इसीलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा था। बाकी उन्हें बचाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। पर आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आलेख भाई क्या है, और उनके ऊपर हम यूं ही तो इल्जाम नहीं लगा सकते। उनको हराना या टक्कर देना आसान नहीं और शायद नुकसान अपना। कहते कहते अथर्व रुक गया। बहुत बड़ा आदमी है ना तेरा आलेख भाई, बहुत दबदबा रहता है इस शहर में उसका। आखिर होगा भी क्यों नहीं एमएलए का बेटा जो है, पर उसका मुकाबला एक माँ से होगा, एक जननी से होगा। और अपनी बेटी के लिए मैं ईश्वर से लड़ सकती हूँ। आलेख क्या चीज़ है? आदर्शनी ने आपती को छोड़ उठते हुए कहा। और अथर्व बेटा, बहुत ऊंचा है तुम्हारी मम्मी आरती का मायका पक्ष, पर तुम्हारी मॉम की ममता और हिम्मत से ऊंचा नहीं। आपती भले कमजोर है पर उसकी मॉम नहीं। सालों पहले भी सिर्फ और सिर्फ आपती लिए पूरी दुनिया से लड़ गई थी। तेरे बाप के बिना अकेली रही, अकेले इस बच्ची को जन्म दिया है, अकेले इस बच्ची का पालन पोषण किया है। उस आलेख को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, अगर तू साथ नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना कहूंगी कि अपनी माँ, मामा और उसके बेटे के डर से आपके विरोध में मत खड़े होना। बहन माना है ना तूने, तो एक तरफ तेरी सौतेली बहन है और एक तरफ तेरे मामा का बेटा, तेरा ममेरा भाई। तू अगर आपती का साथ नहीं दे सकता तो उसका साथ भी मत देना, बस इतनी विनती करती हूँ तुझसे। आदर्शनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा और क्या नहीं कर पाऊंगा मॉम, पर अगर आप हिम्मत करती हो आपती दी के लिए तो मैं आपको आपके पास ही खड़ा दिखाई दूंगा। भले मैं आपकी मदद सामने से ना कर पाऊंगा, पर मैं उनकी मदद किसी भी हाल में नहीं करूंगा। अथर्व ने आपती की तरफ देखकर कहा, जो कि अभी भी डर से कांप रही थी और अभिराम के सीने से लगी हुई थी। अभिराम ने एक हाथ से उसे होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ की उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच गई थी। आंखें एकदम लाल हो रही थी और चेहरा कठोर हो गया था। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की और आपती को लेकर उसके कमरे में चला गया। वो गंदा मॉन्स्टर, बैड मैन, वो बंदा मॉन्स्टर, बैड मैन, आपती हेट हिम, गंदा आदमी, मॉन्स्टर। आपती अभी भी लगातार बोले जा रही थी और आंखों से आंसू उसके निकलते जा रहे थे। अभिराम ने जाकर उसे बेड पर बिठाया और उसके पास बैठ गया। गंदा आदमी, बैडमैन, मॉन्स्टर, आपती ने फिर से कहा तो अभिराम के चेहरे पर दर्द उभर आया और उसने आपती के चेहरे को अपनी हथेली के बीच थाम लिया। बस आपती, बस, इतना दुखी नहीं होते। उस मॉन्स्टर को मैं ना बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। उसने मेरे आपती को हर्ट किया।
अभिराम ने कहा तो आपती ने बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ही हट मी, बैडमैन, ही स्कोर्ड मी, तुम मरोगे उसे राम, तुम मरोगे उस बैडमैन को, आपती ने कहा तो अभिराम ने भी गर्दन हिला दी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने आपती की तरफ देखा। आपती तुम बोल रही थी वन मॉन्स्टर, इसका मतलब और भी लोग थे क्या उस दिन? अभिराम ने आपती की तरफ देखकर पूछा। आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी